Hello students, so let's continue our topic articles. So in the video number 1st, 2nd and 3rd we have discussed about the definite and indefinite articles. There we have discussed about how and where we can use definite or indefinite articles. This is our 4th video in which we are going to discuss about the omission of definite articles. Omission of definite articles means there are some conditions in which we can't use definite articles. What are the conditions? Let's see. So, no use of the article. इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन रहेगा कि कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिनके साथ हम द आर्टिकल इट मीन्स डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, और ये नो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल ही आपका ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल रहेगा. सो डेफिनेट आर्टिकल इजंट यूज्ड विथ फॉलोइंग नेम्स. ये कुछ टोटल 8 टाइप के हमने पॉइंट्स यहाँ पर राइट किए हैं, और इन 8 कंडीशंस के अंदर द आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता. बेसिकली ये नेम्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ओनली देयर इज ओनली वन कंडीशन एंड इट इज द लास्ट कंडीशन दैट डजंट रिप्रेजेंट टू अ नेमिंग कंडीशन ऑफ नाउन. यहाँ पर केवल 8th या लास्ट नंबर की कंडीशन रहेगी जो एक नेमिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करती. अदरवाइज 1st to 7th तक के जो भी रूल्स होंगे ये नेम्स होंगे, और नेम्स जो भी हो लेट्स सी देखते हैं. तो फर्स्ट रूल है, अगर कोई ऐसा नेम आपको गिवन हो जो पीपल के नेम को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे आपका नेम, मेरा नेम, तो अगर ऐसा कोई नेम आपको गिवन हो जो नेम ऑफ पर्सन है, किसी पर्सन का नेम है, तो उसके नेम से पहले हम द डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते. लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज पूजा. In the first example we have this is Pooja. Okay, this is correct sentence. अब इस सेंटेंस के अंदर जो नेम ऑफ पर्सन है वो है पूजा, और पूजा के पहले हमने किसी टाइप का कोई आर्टिकल यूज भी नहीं किया. इन दिस कंडीशन सेंटेंस इज करेक्ट. इन द सेकेंड कंडीशन, अदरवाइज सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट कंडीशन का, जिसके अंदर दिस इज द पूजा. पूजा जो कि एक पर्सन है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके नेम से पहले हमने द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है. तो अगर नेम ऑफ पर्सन से पहले द आर्टिकल यूज हुआ है तो ऐसा जो भी सेंटेंस होगा वो आपका रॉन्ग होगा. इट मीन्स यहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं होगा. इसके प्लेस पे अपने को क्रॉस मार्क यूज करना है. ठीक है, तो जहां पर द आर्टिकल यूज नहीं होगा वहां पर अपने को क्रॉस मार्क का यूज करना होगा. मतलब वहां पर जो गिवन स्पेस होगा या जो गिवन कंडीशन होगी वहां पर अपने को क्रॉस मार्क कर देना है. सेकंड कंडीशन देखिए, नेम ऑफ कंटिनेंट्स. जो नेम ऑफ कंटिनेंट है, जो हमारे महाद्वीप है, अगर उनके नेम से पहले द आर्टिकल अगर यूज हुआ है तो स्टूडेंट्स वो सेंटेंस भी आपका रॉन्ग ही होगा, क्योंकि कंटिनेंट नेम से पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते. अगर फर्स्ट एग्जांपल हम देखें सेकंड कंडीशन का, तो अफ्रीका इज ए कंटिनेंट. इसमें नेम ऑफ कंटिनेंट अफ्रीका है, और अफ्रीका से पहले किसी टाइप का कोई आर्टिकल का यूज नहीं है, तो इट मीन्स ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा. जबकि अगर सेकंड सेंटेंस या सेकंड एग्जांपल हम देखें तो इसमें अफ्रीका से पहले द का यूज हुआ है, और अगर अफ्रीका जो कि कंटिनेंट नेम इसके पहले द का यूज हुआ है तो ऐसा सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा. फिर करेक्ट कैसे करना है, अपने को इस द को तो रिमूव करना है और द के प्लेस पे अपने को क्रॉस मार्क पुट कर देना है, और क्रॉस मार्क पुट करते ही आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट कंडीशन का हो जाएगा. अगर क्रॉस मार्क पुट नहीं करते हो, द का द आप रहने देते हो, इनकेस आपका सेंटेंस रॉन्ग रहेगा. तो इट मीन्स कंटिनेंट के नेम से पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते. अगर हुआ है तो सेंटेंस आपका रॉन्ग रहेगा.
थर्ड, नेम ऑफ मोस्ट कंट्रीज। तो नॉट ऑल कंट्रीज बट मोस्ट ऐसी कंट्रीज है, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली ऐसी कंट्रीज है, मोस्टली ऐसी कंट्रीज है जिनके नेम से पहले या उनके गिवन होने से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। जैसे स्पेन इज ब्यूटीफुल, स्पेन नेम ऑफ जो कंट्री है वो एक ब्यूटीफुल कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर स्पेन से पहले किसी टाइप का कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं है, तो सेंटेंस अपना करेक्ट है। लेकिन सेकंड एग्जांपल के अंदर मैंने स्पेन से पहले द का यूज़ किया है, तो अगर स्पेन जो कि कंट्री का नेम है, अगर इसके पहले द का यूज़ हो गया तो सेंटेंस आपका रॉन्ग मार्क होगा। और इसको करेक्ट करने के लिए इस द को तो हम रिमूव करेंगे और अपने आंसर में हम क्रॉस मार्क पुट करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड लिव्स इन द USA। अब यहाँ पर ये जो USA है ये भी कंट्री के नेम को रिप्रेजेंट करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसके पहले हमने द का यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये कंडीशन करेक्ट होगी। तो अगर ऐसी कोई कंट्री जिसके नेम से पहले यूनाइटेड वर्ड यूज हुआ हो तो उस कंट्री के नेम के साथ आपको द आर्टिकल का यूज करना होगा। तो यहाँ पर थर्ड जो एग्जाम्पल है उसमें USA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अगर यूनाइटेड वर्ड यूज हुआ है किसी कंट्री के नेम से पहले तो उसके साथ हमको द आर्टिकल का यूज करना रहेगा। तो ऐसे नॉट ऑल बट मोस्टली कंट्रीज का जो नेम है उनके पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। फोर्थ कंडीशन, नेम ऑफ सिटीज। अगर किसी सिटी का नेम गिवन है, देखते हैं, वी विजिटेड मनाली। मनाली जो कि एक ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही शानदार सुंदर शहर है। तो यहाँ पर मनाली से पहले अगर हम देखें तो किसी टाइप का कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ, इट मीन्स ये सेंटेंस अपना करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर सेकंड एग्जाम्पल को हम वॉच करें, देखें, तो यहाँ पर पता चलता है कि मनाली जो कि सिटी है इसके पहले हमने द आर्टिकल यूज किया है। इन केस सेंटेंस आपका रॉन्ग रहेगा, ये एरर इन सेंटेंस रह जाएगा आपके। इसको करेक्ट करने के लिए हमें द को तो रिमूव कर देना है और जो गिवन स्पेस होगा उसमें क्रॉस मार्क पुट करके अपने सेंटेंस को अपने को करेक्ट कर लेना है। फिफ्थ एग्जाम्पल, नेम ऑफ हॉलीडेज। अगर कोई नेम ऑफ हॉलीडे आपको गिवन है, जैसे कि क्रिसमस आने वाला है और इसी से एक एग्जाम्पल हमने राइट किया है, सो आई गोट अ न्यू ड्रेस फॉर क्रिसमस एंड सेकेंड इज आई गोट अ न्यू ड्रेस फॉर द क्रिसमस। तो दोनों ही एग्जाम्पल में या दोनों ही जो आपके सेंटेंसेस में सेम कंडीशन है, लेकिन सेकंड जो कंडीशन है उसमें नेम ऑफ फेस्टिवल जो है उससे पहले अपने द आर्टिकल का यूज हुआ है। तो नेम ऑफ हॉलीडे जो है, फेस्टिवल क्या कहेंगे इसको, नेम ऑफ हॉलीडे जो है, तो क्रिसमस का हॉलीडे होता है, तो इस हॉलीडे के नेम से पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। और अगर हॉलीडे के नेम से पहले द आर्टिकल का यूज हुआ तो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। अगर द आर्टिकल का यूज हॉलीडे से पहले नहीं है तो वो वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो सेकंड एग्जाम्पल आपका रॉन्ग है, इसको करेक्ट करने के लिए द को हम रिमूव करेंगे और आंसर में क्रॉस मार्क अपने को पुट कर देना है, राइट कर देना है। नेक्स्ट कंडीशन है नेम ऑफ लैंग्वेजेस। सो अगर नेम ऑफ लैंग्वेजेस गिवन है, देखो इंग्लिश सब्जेक्ट भी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है, तो अगर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो वो अलग कंडीशन हो गई। बाकी अगर इंग्लिश वर्ड किसी लैंग्वेज के पर्पज से यूज हुआ है या लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है तो किसी भी लैंग्वेज के पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल को अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट तो अपना करेक्ट होगा क्योंकि इसमें किसी टाइप का कोई द या ए या एन आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, जबकि सेकंड जो कि लैंग्वेज इंग्लिश से इसके पहले एक आर्टिकल यूज हो गया द, जो कि रॉन्ग मार्क होगा क्योंकि नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले किसी टाइप का कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जा सकता। सेकंड है नेम ऑफ स्पोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पर नेम ऑफ स्पोर्ट्स मतलब किसी खेल का या गेम का नेम हो गया। तो जैसे यहाँ पर टू एग्जाम्पल्स है, आई प्ले फुटबॉल और सेकंड है आई प्ले द फुटबॉल। तो अगर स्पोर्ट्स नेम के पहले द आर्टिकल यूज हुआ हो तो वो सेंटेंस भी अपना रॉन्ग होगा।
और ऐसी कंडीशन को करेक्ट करने के लिए हम द आर्टिकल को हटाएंगे और उसके प्लेस पर क्रॉस मार्क पुट करना है और क्रॉस मार्क पुट करते ही सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि इसको क्रिकेट खेलना पसंद हो, तो आई प्ले क्रिकेट, इट इज करेक्ट सेंटेंस। बट इफ यू राइट आई प्ले द क्रिकेट, इट मीन्स योर सेंटेंस इज इनकरेक्ट, क्योंकि नेम ऑफ स्पोर्ट के पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। हियर इज द लास्ट कंडीशन। द लास्ट कंडीशन इज नाउन प्लस नंबर। तो देखिए, अगर ऐसी कोई कंडीशन गिवन है जिसमें नाउन गिवन हो और नाउन के साथ एक नंबर गिवन हो, तो इनकेस हम द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स के बेसिस पे इसको हम समझें, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई इंग्लिश क्लास इज इन रूम नंबर 6। तो ठीक है, यहाँ पर 6 जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और 6 से पहले जो वर्ड आया रूम वो एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो नाउन प्लस नंबर की यहाँ पर कंडीशन बनी, और नाउन प्लस नंबर की अगर कंडीशन है तो इससे पहले किसी भी टाइप का आर्टिकल यूज हम नहीं कर सकते या द आर्टिकल यूज हम नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर द का यूज अगर नहीं हुआ तो सेंटेंस अपना करेक्ट है। लेकिन अगर सेकंड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखें तो सेकंड एग्जाम्पल जो है उसमें रूम या नाउन से पहले हमने द का यूज किया है और साथ में नंबर भी अपने को गिवन है, तो इस कंडीशन में हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को द आर्टिकल हटाना है और आंसर को करेक्ट करने के लिए या फिल करने के लिए हमें द के प्लेस पर क्रॉस मार्क पुट कर देना है। तो ये आपका 4th वीडियो था जिसमें हमने ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात की। ओके, सो रिवाइज द रूल, write the rules and do the practice at what you have. Okay, thank you.